नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्लास 7 इंग्लिश का जो आज वाला पेपर था उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। हमें प्रीफिक्स का मतलब होता है बच्चों उपसर्ग, हमें उपसर्ग लगाना है। टू मेक द अपोजिट ऑफ द वर्ड रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का हमें अपोजिट करना है। तो रेस्पॉन्सिबल का बच्चों में होता है जिम्मेदार। तो इसके लिए हमारा जो सी ऑप्शन है इर, यानी इररेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। दूसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सफिक्स, हमें प्रत्यय लगाना है। फॉर द वर्ड ब्रदर, ब्रदर के लिए, तो ब्रदर के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा बच्चों? हुड लग जाएगा, ब्रदरहुड, भाईचारा। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 3, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, यानी अच्छी बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद, शिव फेल्ट कंप्लीटली, शिव क्या महसूस होता है? एंड नीडेड टू रेस्ट, और उसको रेस्ट चाहिए। तो क्या आएगा इसमें बच्चों? तो देखो एग्जस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, एनर्जाइज उसको एनर्जी मिली, एक्साइटेड खुश होना, कंफ्यूज चिंतित होना। तो एग्जस्टेड जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। प्रश्न 4 है बच्चों, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है बच्चों समध्वनि शब्द बनाने हैं हमें, जो दोनों पढ़ने में तो सेम है लेकिन उनके अर्थ अलग है, डिफरेंट मीनिंग भी अलग है। तो देखो बियर फियर, ये तो गलत रहेगा। फिर देखो फ्लोवर पावर, ये भी गलत रहेगा। बोट बूट, ये भी हमारा गलत रहेगा। और अगला हेयर हेयर, ये हमारा सही रहेगा। तो हेयर और हेयर, हेयर का मतलब होता है बाल, हेयर का मतलब होता है खरगोश। क्वेश्चन 5 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है जो सही पंक्चुएशन किया हुआ है? तो बच्चों इसका बी ऑप्शन देख सकते हो आप, आर बी लिविंग नाउ, जो हमारा हम ये भी छोड़ रहे, दे आस्क्ड उन्होंने कहा, ये ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि देखो पहले ऑप्शन में देखो एक्सक्लेमेशन चिन्ह वो नहीं आएगा, सी वाले में देखो वेयर आर यू गोइंग है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और डी वाले में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो वो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन 6 दिया हुआ है बच्चों, इसमें सही अरेंज कौन में किया हुआ है ग्रामेटिकली? तो देखो डी ऑप्शन देख सकते हो बच्चों, सी वेक्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती है, बिकॉज क्योंकि सी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्योंकि उसको एक सुबह सुबह की भ्रमण के लिए जाना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ बच्चों, चूज द ऑन्टोनियम ऑफ द वर्ड एंशियंट। एंशियंट यानी प्राचीन का हमें विलोम शब्द लिखना है। तो देखो बच्चों पहले ही ऑप्शन है ए सही रहेगा, मॉडर्न का मतलब होता है नवीन, तो वो हमारा ऑप्शन सही रह जाएगा। क्वेश्चन 8, चूज द सिनोनिम, समानार्थी शब्द लिखना है। हैप्पी यानी खुश होता है बच्चों, तो देखो क्या लिखा है, जिनिसा एंड लवन्या एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, वो दोनों एंजॉय करती है साथ में टाइम बिताने के लिए। दे ऑलवेज अपीयर चेयरफुल ड्यूरिंग देयर इवनिंग टॉक, और वो हमेशा चेयरफुल होती है। तो देखो चेयरफुल दिया हुआ है इसमें लाइन में, तो देखो वेरी प्लेइंग और सनशाइन नहीं होंगे, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन किसमें यूज किया हुआ है? तो देख सकते हो बच्चों, द बुक इज ओवर द टेबल, देखो टेबल के ऊपर और बिना स्पर्श किए नहीं हो सकती। फिर सी ऑप्शन में सी लिव्स ऑन द हाउस, वो घर के ऑन यानी ऊपर नहीं रह सकती, यहाँ पे इन आना चाहिए था। और उसके बाद में सी इज गोइंग टू द पार्क, यहाँ पे टू आना चाहिए था, इन नहीं होगा। तो बच्चों बी ऑप्शन सही है, वी विल मीट एट स्मिता हाउस, वो हम मिलती है कहाँ? स्मिता के घर पर। अब देखो 10वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन दैट मैचेज रुद्राज आंसर टू मनु, मनु के लिए कौन सा आंसर सही रहेगा? ठीक है, तो रुद्रा क्या कह रहा है, अर्णव एंड आरती आर प्लेइंग इन द पार्क, अर्णव और आरती पार्क में खेल रहे हैं। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, हु आर प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में कौन खेल रहे हैं? तो कौन वाला हमारा ऑप्शन है सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, विच सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा दिया हुआ है? तो देखो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए सुनीता एंड गीता वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, सुनीता और गीता है ना वेंट जाती है टू द मार्केट यस्टरडे, कल गई थी, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 12वां क्वेश्चन है, नीलेश प्लेइंग बैडमिंटन सिंस एम, देखो सिंस 4 आया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो नीलेश के साथ में हैज बीन आएगा, तो नीलेश हैज बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 6 AM, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही रह जाएगा। अब बच्चों आगे एक पैसेज दिया हुआ, उस पैसेज को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। पैसेज क्या है बच्चों, देख सकते हो आप, शिवाजी महाराज बोर्न इन 1630, शिवाजी महाराज जिनका जन्म 1630 में हुआ, एट शिवनेरी फोर्ट, शिवनेरी किले में, वाज द फाउंडर, वो खोज करता थे किसके, ऑफ द मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य के। हिज मदर, उनकी मम्मी, जीजाबाई ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज वैल्यूज, उनकी जो वैल्यू है वो उनसे बहुत प्रभावित थे। एज स्किल्ड एंड करेजियस लीडर, और उनको एक अच्छा स्किल वाला और करेजियस एंड बहादुर लीडर बनाया। ही इंट्रोड्यूस्ड गोरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट द मुगल्स, और मुगलों के सामने सबसे पहले उन्होंने गोरिल्ला युद्ध को प्रदर्शित किया मुगल। और जैसे ये किया इन 1764 1774 में ही वाज क्राउन छत्रपति एट रायगढ़ फोर्ट,
और रायगढ़ के किले में उनको किया गया उनका क्राउन यानी ताजपोशी की गई। नॉन फॉर हिज जस्ट रूल, उनके अच्छे सिद्धांतों के कारण, स्ट्रॉन्ग वैल्यू अच्छी वैल्यू के कारण, विजन ऑफ हिंदू स्वराज्य के वैल्यू के कारण। ही रिमेन्स ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड सेल्फ रूल, और वो बहादुरी के प्रतीक थे। तो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर ऑफ द पैसेज, पैसेज का मुख्य कैरेक्टर कौन है। तो मुख्य कैरेक्टर कौन रहेंगे इसमें, शिवाजी महाराज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा जो कैरेक्टर कौन थे मेन, शिवाजी महाराज, ए ऑप्शन से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है हु इन्फ्लुएंस्ड शिवाजी महाराज वैल्यूज व्हेन ही वाज यंग, वो युवा थे तब उनको कौन बातें सिखाई, तो इसका आ जाएगा हिज मदर, उनकी माता जी। और 15वें क्वेश्चन में है कि जस्ट आफ्टर शिवाजी महाराज जैसे ही गुरिल्ला वारफेयर में युद्ध हुए ना, तो उसके बाद में कौन कौन सी घटना हुई, तो ए ऑप्शन से रहेगा हिज क्राउनिंग ए छत्रपति, यानी उनको छत्रपति के रूप में क्राउन ताजपोशी की गई रायगढ़ के किले में। अब देखो एक पोस्टर है, बहुत ही अच्छा पोस्टर है, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी जो एक बार प्लास्टिक होती है ना उनका यूज नहीं करना, प्रोटेक्ट अवर प्लेनेट, प्लेनेट का हमें प्रोटेक्ट करना। तो पैसेज आप देख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन 16 है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोस्टर, पोस्टर का मेन आइडिया क्या है, तो ए ऑप्शन से रहेगा स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज नहीं करना, एंड यूज रीयूजेबल थिंग्स, और ऐसी चीजों का उपयोग करना जिनको यूज वापस कर सके। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज द प्लेनेट, प्लेनेट के लिए व्हाट डज स्मॉल एवरी स्मॉल एक्शन, तो देखो इसमें हमारा ए ऑप्शन से रह जाएगा, यानी एवरी स्मॉल एक्शन मेक्स ए बिग चेंज, यानी प्रत्येक छोटी चीज से एक बड़ा परिवर्तन होता है। तो ए ऑप्शन इवन ए लिटिल चेंज, छोटे से परिवर्तन से, रियूजेबल बैग के यूज से बहुत चीजें परिवर्तित हो सकती है। क्वेश्चन 18 है व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट रहेगा, तो ए सेफ क्लीनर एंड ग्रीनर अर्थ, यानी एक सुरक्षित हरा पर हमें पृथ्वी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 19 कलरफुल बर्ड फ्लू क्विकली ओवर द गार्डन, एक रंगीन पक्षी है जो गार्डन के ऊपर से उड़ता है, इसके लिए जो पक्षी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एक कलरफुल रंगीन, डी ऑप्शन सही रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों चूज द प्रोनाउन, सर्वनाम है, सिंपल ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। गीता एक लड़की है और लड़की के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, आप कमेंट में लिख सकते हो। तो कमेंट में लिखने के साथ में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।